और कहाँ देवी सरस्वती पुकार रही हैं लॉर्ड कल्की को। देवी सरस्वती और लॉर्ड कल्की के बीच में क्या गठबंधन हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, अम्बितमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रस्था इव स्मृति प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि। हे मातृगणों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ, हम अपने मार्ग से अप्रशस्त हो गए हैं, अर्थात भटक गए हैं। हमें मार्ग, सही मार्ग, सन्मार्ग प्रदान करें। क्यों और कहाँ देवी सरस्वती पुकार रही हैं लॉर्ड कल्की को। ये कंटेंट हमें बनाना पड़ा है क्योंकि बहुत बार शारदा शक्तिपीठ से रिलेटेड फोटोज़ और कंटेंट हमारी आंखों के सामने सोशल प्लेटफॉर्म पर आने लगे जब हमने सिंधु नदी माँ हिंगलाज पर कंटेंट बनाया। और ये सब सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने पाक अधिकृत क्षेत्र पर कंटेंट बनाया, बल्कि इसमें माँ सरस्वती का संकेत हमको दिखा है, क्योंकि हमने जब तक शारदा शक्तिपीठ पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया तब तक ये कंटेंट हमारे यूट्यूब पर आते ही रहे, और यहाँ तक कि ड्रीम में भी। तब हमको ये कंटेंट बनाना पड़ा है और हमने अनुभव किया है कि माँ शारदा देवी सरस्वती की ऊर्जा जैसे कह रही है कि अब लॉर्ड कल्की को भारत का सब पुराना वैभव लौटाना ही पड़ेगा। आज शारदा शक्तिपीठ की स्थिति जर्जर है। ये कभी कश्मीर का गौरव था, पूरे भारतवर्ष का गौरव था। एक समय था जब शारदा पीठ एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ होने के साथ ही ज्ञान का एक बड़ा केंद्र भी था। ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र शायद ही कहीं हो कि उसके नाम पर लिपि हो। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला एक समय में ज्ञान के बड़े केंद्र हुआ करते थे, लेकिन शारदा पीठ इतना मौलिक था और उसका प्रभाव क्षेत्र इतना विराट था कि इसने अभिव्यक्ति के लिए अपनी लिपि ही विकसित कर ली थी। जो पीओके में नीलम नदी है उसका नाम किशन गंगा है, और मान्यता है कि ऋषि सांडिल्य की साधना से प्रसन्न होकर देवी शारदा प्रकट हुई। ऋषि सांडिल्य ने माँ से वरदान मांगा कि उन्हें वास्तविक रूप में दर्शन दे। इस पर माँ ने उन्हें शारदा वन में विचरण करने का सुझाव दिया, और विचरण करते हुए जब सांडिल्य किशन गंगा के नज़दीक पहुँचे तो उनका आधा शरीर स्वर्णिम यानी सोने का हो गया। फिर माँ शारदा ने उन्हें तीनों रूपों, पहला शारदा, दूसरा सरस्वती और तीसरा वाग देवी के रूप में दर्शन दिया। हिंदू धर्म में 4 आदि शक्तिपीठ हैं, 18 महाशक्तिपीठ हैं और 51 शक्तिपीठ हैं। इन 18 महाशक्तिपीठ में शारदा पीठ भी शामिल है। ये महाशक्तिपीठ है, पर आज इसकी स्थिति जर्जर है, जो हिंदुओं के लिए घोर अपमान का विषय है। हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, पर अभी भी हमारे शक्तिपीठ, महाशक्तिपीठ हमसे दूर हैं और जर्जर स्थिति में हैं। सरकारें न तो प्रेम से न युद्ध से किसी भी तरह इनको प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में इनके बिना युग परिवर्तन तो नहीं हो सकता है। सतयुग कैसे आ सकता है जब तेज की देवी, ज्ञान की देवी को ही उनका स्थान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है। तो माँ सरस्वती ने पुकारा है लॉर्ड कल्की को, अपने अवतार रूप देवी वैष्णवी को। और आप अब पाकिस्तान का हाल तो देख ही रहे हैं, पाकिस्तान का हाल तो देख ही रहे हैं। एक तरफ सिंध, दूसरी तरफ बलोच, हर तरफ विद्रोह की अग्नि जल रही है। उस पर पिछले दिनों भारत से युद्ध करके अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही खराब थी वो डामाडोल होने लगी है। न्यूक्लियर वेपन्स में रेडिएशन की खबरें भी पिछले दिनों छाई रहीं किराना हिल्स में, और कराची में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। क्या लगता है अब क्या होने वाला है। देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्की जिसके लिए आए हैं वो होने वाला है अब। वैसे भी दुनिया की स्थिति अब ऐसे समय में है जब प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया को जकड़ रखा है। युद्ध की विभीषिका में देश चल रहे हैं, गृह युद्ध भी बहुत से देशों में चल रहे हैं, और इस समय बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जैसा मनमाना व्यवहार कर रहे हैं बिना किसी विवेक बुद्धि के। तो पाकिस्तान क्या, अमेरिका, चाइना, यूरोप, सब पर कंट्रोल अब विधाता का होगा। अब जो अवतार हुआ है माँ का, तो वो सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, काली भी हैं, और उनके सरस्वती रूप के लिए उनका काली रूप लॉर्ड कल्की के साथ जिस गठबंधन में है वो पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, यूरोप, इनमें
अब तांडव करेगा, सब उलट पुलट होगा। जो कोई सरकार नहीं कर पाई आज तक, वो स्वयं परमात्मा करेंगे। शक्तिपीठ से स्वयं ऊर्जा निकल रही है। ये ऊर्जा कलिकाल के अंत के लिए थमी हुई थी। ये ऊर्जा कलिकाल के अंत के लिए थमी हुई थी, पर अब जो समय कलिकाल के अंत का है, वो समय आ गया है जब अधर्म और अधर्मियों ने सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। अब दंड का समय आ गया है। जिन्होंने माँ को कैद करना चाहा, उनको दुख की स्थिति में पहुँचाया, तो अब उनके अंत का समय है। ये कैसे होगा, ये तो देवी वैष्णवी ही जानती हैं, लॉर्ड कल्कि ही जानते हैं, पर होगा जरूर। मनुष्य सब कर सकता है, पर जब वो नहीं करता है और स्वयं अधर्म का मार्ग पकड़ लेता है, तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। और जब भगवान धरा पर आते हैं तो महाभारत भी होता है और एक सिरे से सफाई का अभियान भी शुरू होता है, जिसमें पापियों, दंभियों, अधर्मियों को न पूछा जाता है, न बताया जाता है, मात्र उनका संहार किया जाता है और धरती माता को सुख पहुंचाया जाता है। ये वही समय है। ऐसी ही चैनलिंग और एनर्जी हमको मिल रही है। हरिओम।